हमारे जो पुलिसकर्मी लोग बेचारे खड़े हुए हैं, इतनी इनको सरकार पैसा पे करती है, इनसे भी इंटरव्यू लो। क्या जिनके घर में ऐसा होता, कोई पॉलिटिशियन इनके घर वालों के साथ ऐसा करता तो ये लोग क्या करते फिर? क्या तब भी साथ देते? कि क्या तब भी इंसाफ नहीं करते ये लोग? कौन सा 4 लोग अरेस्ट करें, दिखाओ कौन से 4 लोग हैं? इनसे पूछो ना, पूछो, यही खड़े हुए सबके सब, पूछो 4 लोग कहाँ है वो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जो वीडियो में दिख रहे हैं तुम उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुम छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट करके निकल जाओगे। कोलकाता के वार्ड नंबर 43 के लोगों का गुस्सा आज सड़कों पर फूट पड़ा है। शारी कमान जो 8 मार्च 2025 को एक कथित मॉब अटैक का शिकार हुए थे, आज अपने परिवार और वार्ड के लोगों के साथ बऊ बाजार थाना घेरने पहुंच गए। ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब शारी कमान ने इलीगल एक्टिविटीज जैसे अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन और ड्रग सिंडिकेट्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। एक शारी कमान वार्ड 43 के रहने वाले, वो अगर इंसाफ और जायज बोलते हैं तो उनको मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है। इसी के बाद 8 मार्च की शाम एक बड़ी भीड़ ने उन पर हमला कर दिया। शारी कमान के साथ साथ उनके पिता, भाई और एक दोस्त भी इस हमले में घायल हो गए थे। अटैक का वीडियो भी सामने आया जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे उन्हें सड़क पर घेर कर मारा जा रहा है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद अब तक उन लोगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है जो लोग वीडियो में मारते हुए देखे गए। इस वजह से आज पूरा वार्ड नंबर 43 बऊ बाजार थाने के सामने इकट्ठा हो गया और लगातार पुलिस प्रशासन पर सवाल कर रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो आप देखिए मैं थाना आया हूँ, आज 10-12 दिन के बाद भी मैं लंगड़ा रहा हूँ। तो एमएलए जब वोट मांगने आ सकते हैं घर पे, तो क्या एक विक्टिम को, मैं एक्यूज थोड़ी हूँ, विक्टिम हूँ, मुझे देखने नहीं आ सकते? लेकिन रूपक दास नामक एक ऑफिसर हैं जो यहाँ के यारो भी हैं, उन्होंने 7 तारीख को मुझे बुलाकर इस चीज़ के लिए थ्रेटनिंग किया था कि तुम वो इंटरव्यू डिलीट कर दो। थ्रेट किया था या फिर आप? नहीं, थ्रेट किया था, बाकायदा थ्रेट किया था। और उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर तुम डिलीट नहीं करेगा शारिक, तुम बहुत अशांति में आ जाएगा। ओसी साहब भी तुमसे बहुत खफा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि लोग बऊ बाजार थाने के सामने बैठ गए और लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। नाराज लोग न्याय की मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ शारी कमान ने खुद मीडिया के सामने आकर कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं, पूरे वार्ड का सवाल है। जो भी सच के साथ खड़ा होता है उनके साथ यही किया जाता है। शारी कमान और उनके समर्थक अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या सीएम इस मामले में दखल देंगी? क्या गुनहगार पकड़े जाएंगे? बऊ बाजार पुलिस थाना अब भी कटघरे में खड़ा है। क्या वहां की कानूनी व्यवस्था सच में खत्म हो चुकी है? ये एक बड़ा सवाल आज पूरे कोलकाता से पूछा जा रहा है। वहीं शारी कमान और उनके परिवार समेत उनके समर्थकों का कहना है कि जब तक डीसी उनकी बात को नहीं सुन लेते, जब तक बऊ बाजार थाना इस मामले में स्पष्ट रूप से कार्यवाही नहीं कर लेता, तब तक वो थाने के सामने इसी तरह बैठे रहे। विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये मरते दम तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होने वाला। वजह एक सीधा सा वजह है कि मैंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें मैंने कहा था सौकार बना चोर। तो मैंने सिर्फ वार्ड 43 को लेकर नहीं कहा था, जोड़ा साहब को असेंबली के तमाम सौकार के बारे में कहा। क्यों? क्योंकि एक तबका, एक लोग हैं, कोई भीड़ है जो ये कह रही है स्क्वायर फीट एमएलए। तो मैंने उसको क्लियर करते हुए कहा कि इल्ज़ाम लगाना बड़ा आसान होता है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि उनके बनाए सौकार जो हैं वो चोर बन चुके हैं, तो आप लोग खुद जिम्मेदार बन जाइए। चलिए आइए, आप लोग को शुरुआत देने के लिए या पहल करने के लिए 43 वार्ड से मैं जिम्मेदार बनता हूं। ईद बाद एमएलए साहब तक का मैं ये सारा चीज़, जो भी इनलीगल कंस्ट्रक्शन या तोड़बाजी या जो भी इनलीगल एक्टिविटीज़ इस वार्ड में, इस जगह में घट रहा है, मैं उन तक पहुँचाऊँगा। अगर वो एक्शन ले लेंगे तो क्या आप लोग उनसे माफ़ी मांगेंगे? और अगर वो एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर सही बात है, फिर जो लोग कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। तो मैंने तो ईद बात का टाइमिंग दिया था। इतना क्यों डर गए इरफान अली ताज? मैंने तो कहा था सौकार बना चोर, मुझे नहीं पता था कि इरफान अली ताज ही वो चोर है। एमएलए कह रहे हैं कि आप मिलने ही नहीं आए अभी तक। अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो आप देखिए मैं थाना आया हूँ, आज 10-12 दिन के बाद भी मैं लंगड़ा रहा हूँ। तो एमएलए जब वोट मांगने आ सकते हैं घर पे, तो क्या एक विक्टिम को, मैं एक्यूज थोड़ी हूँ, विक्टिम हूँ, मुझे देखने नहीं आ सकते? उन्हें तो खुद आना चाहिए था भाई, वोट मांगने भी तो आते हैं ना, तो ऐसे भी आना चाहिए था। और मैं, अगर वो आते हैं तो मेरा दिल और बड़ा होता। लेकिन उन्होंने उल्टा क्या कह दिया कि मैंने कॉल किया था
सच्ची बता रहा हूँ, मेरे पास कोई कॉल नहीं आया। और अगर हो सकता है मैंने डिलीट कर दिया होगा ताकि मैं ये झूठ बोल सकूं। आप उनको कहना कि डायल कॉल में उस डेट में उस टाइमिंग में एक डायल कॉल दिखा देने। आखिर क्या लग रहा है कि आपने उनके समर्थन में वीडियो बनाया था लेकिन आपसे उन्होंने दूरी बना ली, आखिर क्या कुछ वजह है? देखिए, अब ये तो जवाब एमएलए साहब ही दे सकते हैं, मैं कैसे कहूँ, क्योंकि उनके दिल में मैं अंतर्यामी तो नहीं, उनके दिल का बात मैं बता दूँ। अगर अंतर्यामी होता तो फिर बैठ के मैं लोगों का हाल चाल बताकर पैसा कमा रहा होता। अच्छा, शारिक भाई, वीडियो में काफ़ी क्लियर देखा गया जो लोग आपको पीट रहे, जो भीड़ आपको पीट रही है, उनका वीडियो पूरा कोई क्लियरली समझ में आया और सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। आखिर क्यों पुलिस उन्हें अभी तक अरेस्ट नहीं कर पा रही है? क्योंकि 43 में देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि बो बाजार की टीम को पता था कि नहीं पता था मुझे नहीं पता, लेकिन रूपक दास नामक एक ऑफिसर हैं जो यहाँ के यारो भी हैं, उन्होंने 7 तारीख को मुझे बुलाकर इस चीज़ के लिए थ्रेटनिंग किया था कि तुम वो इंटरव्यू डिलीट कर दो। ट्रेड किया था या फिर आपको? नहीं, थ्रेट किया था, बाकायदा थ्रेट किया था। और उन्होंने साफ साफ लफ्ज़ों में कहा था कि अगर तुम डिलीट नहीं करेगा शारिक, तुम बहुत अशांति में आ जाएगा। ओसी साहब भी तुमसे बहुत खफा है। हमने क्यों खफा है? ये डेमोक्रेसी कंट्री है, यहाँ फंडामेंटल राइट्स है। अगर मुझे किसी के खिलाफ बोलना, मैं बोल सकता हूँ, बोलने का अधिकार है। आप एक काम करिए, लिखत में मुझे दे दीजिए कि मैं इरफान अली ताज के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो मैं नहीं बोलूंगा। इल्लीगल कंस्ट्रक्शन पे जहां नेताओं पे आरोप लगते हैं वहीं पुलिस प्रशासन पे भी आरोप लगते हैं। अब इसका जवाब पुलिस, देखिए इसका जवाब पुलिस देगी। मेरा काम है, मेरे ऊपर जो हमला हुआ, मेरे साथ जो जायज़ती हुई, मैं शायद ख़त्म हो जाता लेकिन मैं बच गया। ये अल्लाह का शान है। मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह का शान है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। बाकी का जवाब पुलिस देगी, क्योंकि जो आरोपी हैं वो लोग रात को ही छूट जाते हैं, दूसरे दिन कोर्ट से बेल ले लेते हैं। तो मेरे साथ तो कोई धक्का धुक्की नहीं हुआ था ना, मुझे मौत के घाट उतारने की साजिश की गई थी। किन किन लोगों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं? इरफान अली ताज जो इस प्लान के पीछे है, उसके बाद में इरफान अली ताज, उसके बाद उसका भाई छोटे, उसका भाई आसिफ, उसका भगना तैमूर, उसका भाई सज्जाद, उसका ड्राइवर सिकंदर, उसका जो खास लड़का इमरान और अफसर, उसके बाद उसका पार्टनर शादाब, डब्बू के नाम से फेमस है डब्बू। इन सब का गिरफ्तारी होगा। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं, ये थोड़ी है कि गिरफ्तारी हुआ 10 दिन बाद छूट गया, वो इंसाफ थोड़ी हुआ, वो तो खेला हुआ गिरफ्तारी। हाँ, और गिरफ्तारी के साथ साथ सजा होना चाहिए, तब इंसाफ होगा। वरना ये एक ट्रेंड बनेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, 2026 के इलेक्शन में देखिएगा ये एक ट्रेंड बन जाएगा। इस ट्रेंड को रोकना होगा, इसमें हम लोग दीदी के साथ रहेंगे और लड़ेंगे और आंदोलन करेंगे और इसको ट्रेंड बनने नहीं देंगे। लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लगातार अपने बात को रख रहे, सोशल मीडिया में रख रहे, मीडिया के सामने आ रहे, पर आप अभी तक आपने कोई लीगल मूव किया? हाँ, मैंने ऑलरेडी हाई कोर्ट मूव कर दिया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द उसका डेट भी उठेगा। मैं उसके बाद जो भी प्रोसेस करना वो करूँगा, धीरे धीरे कर रहा हूँ, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं देख रहा हूँ कि बो बाजार की टीम शर्मिंदा है कि नहीं है। क्योंकि हो सकता है इन्हें बताया कुछ और गया होगा और किया मेरे साथ कुछ और है, हो सकता है। लेकिन अगर बताया गया था तो इनका फ़र्ज़ बनता था मुझे इन्फॉर्म करना कि तुम थोड़ा सेफ्टी रहो, या इनका फ़र्ज़ बनता था मुझे प्रोटेक्शन दे के रखना। एक दिन पहले मुझे इत्तला किया जाता है कि तुम्हारे साथ अशांति होगा तो फिर तुम पछताएगा, और दूसरे दिन मेरे साथ जो ये घटना हुआ। एक सवाल मेरा, जो जिस दिन आपके साथ हादसा घटा, जिस वक्त हादसा घटा, उस टाइम बो बाजार पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर है कितने देर बाद? देखिए, इरफान अली ताज का ये कहना, उसने संग फ़ोन का आप लोग के ही चैनल में कहा कि मैंने संग कॉल कर दिया था बो बाजार के ओसी को कि वहाँ कुछ झगड़ा हुआ, थोड़ा देख लीजिए। लेकिन टीम जो है वो 40 मिनट बाद आती है। अब झूठ कौन बोल रहा है? इरफान अली ताज के बो बाजार टीम की ओसी, वही जवाब लेने हम लोग यहाँ आए। एमएलए आपकी गुहार नहीं सुन रहे, लेकिन एमएलए के ऊपर एमपी है, मेयर साहब है, मुख्यमंत्री है, वहाँ तक। देखिए, रमज़ान है, रमज़ान ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं कमर कस लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। और रहा जितना इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये सबको मैं ख़त्म करूँगा और सबको तोड़ूंगा। पुलिस ने तो कहा कि हम लोगों ने 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया। कौन सा 4 लोग अरेस्ट करें? दिखाओ कौन से 4 लोग हैं, इनसे पूछो ना, पूछो, यही खड़े हुए सबके सब, पूछो 4 लोग कहाँ है, वो कहाँ है, वो अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? जो वीडियो में दिख रहे तुम उनको अरेस्ट नहीं कर रहे हैं, तुम छोटे मोटे लोगों को अरेस्ट करके निकल जाओगे। आखिर क्या वजह है जो वीडियो में जो लोग नजर आए उन्हें अरेस्ट अभी तक नहीं किया गया? क्या? अरे भाई, सब मिले हुए हैं ये लोग, बात सिर्फ इतनी सी है, समझ में नहीं आ रहा। पैसा बोल रहा है, मुझसे सुनो ना, पैसा बोल रहा है। शारी ईमान के साथ उसकी आवाम बोल रही है, लोगों का दिल है, ईमान वाले लोग साथ में, जो बेईमान थे ना वो वहाँ नजर आ रहे हैं, और वो सब बिके हुए हैं, साफ सबको समझ में आ रहे हैं। एक दिन पहले मेरे मियाँ को बुलाया जाता है, हाँ, रूपक दास समझाते हैं कि मत करो, क्यों बुलाया, उसके नेक्स्ट डे वो सब चीजें हो जाती हैं। इसका मतलब क्या है?
अच्छा, अभी डिमांड यहाँ से बउबाजार थाना के बाहर से आप लोगों की डिमांड क्या है? किस तरह देखती हैं कि क्या इंसान अरेस्ट चाहिए, इरफान अली ताज का अरेस्ट चाहिए। जो वीडियो में लोग नजर आ रहे हैं वो अरेस्ट चाहिए। वो कब अरेस्ट होंगे? इरफान अली ताज का अरे वही तो करवा, उसका भाई है, उसका भगना है। एक दिन पहले शारिक अमान को बुलाया जाता है कि तुम बीच में से हट जाओ, और जब उसको मारते हैं तो कहते हैं जो मेरे भाई के खिलाफ बोलेगा उसका यही हश्र होगा। ये क्या चीज है? ये सब क्या है? इसके ऊपर हमला क्यों? किस पे? शारिक अमान पे? शायद आपको पता नहीं है, आपने वीडियो देखी नहीं थी। वो बताओ, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, उस इंटरव्यू में शारिक अमान ने किसी का नाम नहीं लिया था, फिर भी इरफान अली ताज तो वो था जैसा, वो समझ गया कि वो मेरे ऊपर ही बात हो रही होगी। उसको लगा, थे तो लोग बहुत सारे, पर वो अपने ऊपर ही क्यों लेके गया? और उसने इसलिए ही सब करवाया क्योंकि जब शारिक अमान को मार रहे थे पब्लिक, जो पिटवा रही थी उसकी पब्लिक, हमारी पब्लिक नहीं, उसकी पब्लिक, जिसको गुंडे बुलाए थे, जो वो इरफान ताज को मार रहे थे, वो बार बार एक ही बात कहे थे, वीडियो डिलीट करवा, वीडियो डिलीट कर। क्यों कहा जाता है बार बार? को सच बोलने की सजा मिली आपको? हाँ, शारिक अमान को सच बोलने की ही सजा मिली है, इसीलिए यही सब हो रहा है, क्योंकि शारिक अमान तो पैसे खिला सकता नहीं है। अच्छा, एमएलए की जोड़ा साहू के एमएलए से आप लोगों की कुछ बात हुई? उन्होंने कोई आश्वासन दिया आपको? वो तो उल्टी बातें कर रहे हैं, सोचो ना। वो तो कह रहे हैं वो बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग करूंगा। आहा, जो मार रहा है, जो किसी बंदे की जान चली जाती, उसके मियाँ पे सोचो, उसकी बीवी से उसके मियाँ का साया हट जाता, उसके बच्चे अनाथ हो जाते, और वो कह रहे बच्चे काउंसलिंग करूंगा। उसके घर में हो तो क्या करता फिर वो? आपको क्या लगता है कि पश्चिम बंगाल में लोग असुरक्षित हैं? अब तो मुझे वही नजर आ रहा है ना, मैं तो वही कहूंगी कि बताइए, खुलेआम दिन दहाड़े एक इंसान के ऊपर, निहत्थे इंसान के ऊपर 150-200 के लोग आते हैं, उस पर अटैक करते हैं, तो जाहिर सी बात है बंगाल सेफ नहीं है अब। इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। आपको पता नहीं मॉब लिंचिंग का इंसाफ चाहिए, इसी के लिए हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मॉब लिंचिंग किसके साथ हुआ, क्यों हुआ, किसने किया? आपने वीडियो नहीं देखा? वीडियो देखा आपने? वीडियो देखा? एक शारिक अमान वार्ड 43 के रहने वाले, वो अगर इंसाफ और जायज बोलते हैं तो उनको मारा जाता है, मॉब लिंचिंग किया जाता है। इरफान अली ताज और उनके गुंडों लोग ने मॉब लिंचिंग करा। आप अब क्या इसके लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? विरोध प्रदर्शन करेंगे और विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। ये मरते दम तक, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, ये विरोध प्रदर्शन बंद नहीं होने वाला। आज जो आप लोग यहाँ पर बउबाजार पुलिस स्टेशन घेराव कर रहे हैं, आप लोग का डिमांड क्या रख रहे हैं? देखिए, बउबाजार पुलिस स्टेशन हम लोग घेराव किए हैं क्योंकि बउबाजार पुलिस स्टेशन के कोई ऑफिसर से हम लोग को बात नहीं करना, हम लोगों को बात करना है डीसी से, क्योंकि हम लोग उम्मीद छोड़ दी है बउबाजार पुलिस स्टेशन के खिलाफ। अच्छा, ये जो आज आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कब तक कीजिएगा ये बताइए? आपको अभी मैंने बोला ना, या मरते दम तक, जब तक शारिक अमान को इंसाफ नहीं मिलता है, ये प्रोटेस्ट जारी। हम लोग तो अभी यहाँ बैठे रहेंगे जब तक डीसी नहीं आते। आप लोगों के इंसाफ का पैमाना क्या है, मतलब किस तरह का इंसाफ? इंसाफ चाहिए। जो एंटी सोशल वार्ड 43 में मॉब लिंचिंग किए हैं, उन सबों को अरेस्ट किया जाए और उनके ऊपर धारा जो लगाया गया है वो हटाकर मॉब लिंचिंग का धारा लगाना चाहिए।